अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून ख़ान एच के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से मुख़ातिब हूँ एक मेन और अहम इश्यूज़ के साथ, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं या जिसने ट्रैवल किया है इंडोनेशिया, उसको इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंडोनेशिया की इमिग्रेशन के रिलेटेड है कि अगर आप भी इंडोनेशिया ई वीज़े पे जाना चाहते हो या इंडोनेशिया बिज़नेस वीज़े पे जाना चाहते हो, तो आपको किन किन चीज़ों का जो है ना ख़्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको मसले मसाइल इधर की इमिग्रेशन में या इंडोनेशिया की इमिग्रेशन में नहीं होंगे। अगर आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो, तो जेन्युइन टूरिस्ट के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से उनको उधर मसला नहीं होगा। अगर आप टूरिस्ट हो और आपके पास जाने के लिए ई वीज़ा है, तो आपके पास जो है ना बिज़नेस या ई वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होगा। अगर टूरिस्ट वीज़े पे आप जाना चाहते हो, तो आपके पास सबसे पहले आपकी रिटर्न टिकट होना चाहिए कि कितने दिनों में आपने इंडोनेशिया से, उस सिटी से, उस कंट्री से वापसी करनी है। वो चाहे अपनी आप होम कंट्री करें या वहाँ से कोई दूसरी कंट्री पे आपने विज़िट करना है, मलेशिया करना है, थाईलैंड करना है, कंबोडिया करना है, किसी और कंट्री करना है, क्योंकि कभी-कभार लोग ग्रुप ट्रिप करते हैं जिसमें जो है ना 4, 5, 6 कंट्रीज़ होते हैं। अगर आपने वहाँ से ट्रैवल करना है किसी और कंट्री में या अपने होम कंट्री में, तो आपके पास उस कंट्री का रिटर्न टिकट होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास कन्फर्म जो है ना आपके होटल की रिज़र्वेशन या बुकिंग होने चाहिए। कन्फर्म बुकिंग का मीन्स ये है जिससे इमिग्रेशन अफ़सर को पता चले कि हाँ, इस बंदे की इधर बुकिंग है और ये बुकिंग जेन्युइन है। इमिग्रेशन अफ़सर 2-3 सवाल पूछता है कि आप क्यों आना चाहते हो? आपके आने का मकसद क्या है? आप किधर जाना चाहते हो? आप कब तक वापस जाओगे? और आप इंडोनेशिया में क्या एक्सप्लोर कर रहे हो? अगर आप टूरिस्ट हो, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जकार्ता जा रहे हो या अगर आप सुरवाया जा रहे हो बड़ी शहरों में या अगर आप बाली जा रहे हो, तो वहाँ की टूरिस्ट की जो अट्रैक्शंस है, अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं, उसके 1-2 जगह 3 जगहों का नाम जो है ना याद करना है कि मैंने वहाँ इन-इन स्पॉट पे जाके नेचुरल ब्यूटी को, इन-इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ताकि आप लगे कि ये जेन्युइन विज़िटर है या जेन्युइन टूरिस्ट है। दूसरा ये है कि वो अक्सर आपसे इन चीज़ों के हवाले से पूछते हैं, तो आपने बोल्ड होना है। आपने बोल्ड होके जवाब देना है। आपने इंग्लिश अगर बोलना है, वो भी सही इंग्लिश स्पीकर्स नहीं होते, वो अच्छे इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन आपने अगर इंग्लिश भी बोलना है, इंग्लिश में भी उससे बात करनी है, टूटी-फूटी इंग्लिश में बात करनी है, लेकिन आपने बोल्ड होके बात करना है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है। क्योंकि जब आप जेन्युइन टूरिस्ट नहीं होंगे, किसी और पर्पज़ के लिए जाएँगे, तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, जब कन्फ्यूज़ होंगे तो फिर आंसर सही नहीं कर सकोगे। एक और अहम चीज़, अगर आप बिज़नेस वीज़े पे जा रहे हो और आपको इमिग्रेशन पूछे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? आपकी कंपनी में डेज़िग्नेशन क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि मेरी कंपनी में, क्योंकि किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से कंपनी रजिस्टर की होती है, उनको ये पता नहीं होता कि मेरा जो है ना उस कंपनी में डेज़िग्नेशन क्या है। तीसरा एक अहम इश्यू ये है कि उसके पास परमानेंट ऑफ़िस का फ़िज़िकल एड्रेस या उसके रेज़िडेंस का एड्रेस नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे इमिग्रेशन वाला आपके बिज़नेस मल्टीपल एंट्री पे पूछे कि आपका वहाँ का जो एड्रेस है इंडोनेशिया का, उसका इंडोनेशिया का प्रॉपर जो है ना जो एड्रेस रेज़िडेंशियल जो आपकी कंपनी में है, वैलिड है, आप वहाँ जा रहे हैं, या आपके पास जो ऑफ़िस का एड्रेस है वो किधर है? तो 2, 4, 5 सवाल जो मेन अहम होते हैं, उस पे आपने आंसर करना है। वो आपको कहेंगे कि आपके बिज़नेस का पर्पस क्या है? आप इधर कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंपनी जो है ना खोली है और कंपनी की जो है ना उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल में आपने लिखा है कि मैंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके कंपनी की कोड से रेस्टोरेंट के रजिस्टर है और आपने इमिग्रेशन अफ़सर को बोला है कि मैं आईटी की काम के सिलसिले में जा रहा हूँ या मैं बिज़नेस आईटी का शुरू करना चाहता हूँ, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपको मसले मसाइल पेश आ सकते हैं और आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। इवन आपको लिटिल बिट वो अपने कस्टडी में रखते हैं और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर फर्दर आपसे आपकी कंपनी के रिगार्डिंग और आपके जिस एजेंट ने काम किया उसका डिटेल पूछते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तो आप आसानी से हेज़ल फ्री और टेंशन फ्री अपना इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ये न्यूज़ आते हैं मलेशिया से भी, इंडोनेशिया से भी, थाईलैंड, वियतनाम से, इन कंट्रीज़ के कि हालाँकि इनके वीज़े आसान हैं, लेकिन डिपोर्टेशन रेशियो इस वजह से ज़्यादा है कि लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी इंडोनेशिया अनकरीब नियर डेज़ में जाना चाहते हैं, आप विज़िटर हो या आप बिज़नेसमैन हो, तो आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें ताकि आपका सफ़र भी अच्छा रहे और आप में इमिग्रेशन में कोई टेंशन परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।